था को विश्राम देना है ना, तो याद कर लो जी, बड़ी अच्छी लगती है। कभी कभी जब गाने की इच्छा लगे तो पिक्चर के गीत तो बहुत गाते हैं, लेकिन ठाकुर जी की एक चौपाई अगर रोजाना उसे गुनगुनाते रहें, दिमाग में मन मस्तिष्क में घुमाते रहें, तो कल्याण हो सकता है परमात्मा। भव सागर चहे पार जो पावा, 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 राम कथा बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलो सुविभंजनी, राम कथा कलि कलो सुविभंजनी, भव सागर चहे पार जो पावा, भव सागर चहे पार जो पावा। अगर हमको आपको भव सागर से पार जाना है तो परमात्मा की पावन कथा सुननी ही पड़ेगी। जिंदगी में जीना है तो परमात्मा की कथा हमको सुननी ही पड़ेगी, नहीं तो जीना ऐसा भी क्या जीना, अकारण के ही इसको जीना नहीं कहते। जीना चाहिए, लेकिन परमात्मा की कृपा के अनुरूप हमको आपको सबको ही उसी ढंग से रहना चाहिए। आइए चलें, कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया था, माता शबरी भिलनी जात आदिवासिनी, और इतना ही नहीं, शबरी ने अपने मुंह से कहा कि प्रभु कई विध स्तुति करूं तुम्हारी। प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकती हूँ, ना तो मैं पढ़ी लिखी, ना मैं कोई उच्च कुल में ही जन्म लिया है, ना मेरे में कोई ऐसा विशेष गुण जिसके कारण कि मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। लेकिन जानते हो, परमात्मा ने कहा देवी ऐसा आप क्यों सोच रही हो कि मैं उच्च कुल में पैदा नहीं हुई हूं, पढ़ी लिखी नहीं हूं, कुछ भजन भाव नहीं जानती हूं। नहीं, परमात्मा ने कहा कि मानो एक भगत कर नाता। हे भामनी, मेरा नाता तो चाहे कोई पढ़ा हो या न पढ़ा हो, योग्य हो अयोग्य हो, इससे मुझे कोई संबंध नहीं है, इससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो एक नाता निभाता हूं तो केवल भक्ति का ही नाता निभाता हूं, प्रेम का ही नाता निभाता हूं। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लेओ जो जान निहारा। परमात्मा को आपके धन के भूखे नहीं है, आपके घर मकान के भूखे ठाकुर जी नहीं है। मेरे सज्जनों, एक बात याद रखिए, हम रोजाना पूजा करते हैं अपने घरों में, भगवान को रोजाना भोग प्रसाद लगाते हैं, माने रोटियों का जो हम भोजन करते हैं वह भोजन का प्रसाद लगाते हैं। 2-4 दिन के लिए अगर ठाकुर जी खाना शुरू कर दें तो क्या हम फिर आगे भोग लगाने के लिए तैयार होंगे? अरे भगवान देख लो, आज किसी और भक्त का घर देख लो, इतनी महंगाई है, इतने आपके सारे भक्त हैं, दूसरे का भी आप घर देख लो। लेकिन भगवान पाते नहीं है। क्यों नहीं? ऐसा नहीं कि पाते नहीं है, भगवान वासना के भूखे हैं, माने आपकी श्रद्धा के भूखे हैं, आपकी भक्ति के भूखे हैं। ठाकुर जी ने जाकर के भिलनी के झूठे बेर खाए और बहुत सारा ज्ञान भी दिया है, 9 प्रकार की भक्ति को वर्णन भी किया है। नवदा भक्ति कहूँ तो पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। कहा है कि देवी मैं तुम्हें नवदा भक्तियों का वर्णन करके सुना रहा हूं, सावधान होकर के सुनो। और क्या करना है? धर कहां?
मैं जो भक्ति दे रहा हूं उनको धरो। बोले कहां? मन माही, मन के अंदर इन भक्तियों को धारण करो। और प्रथम भगति संतन करो संगा। देवी मेरी प्रथम भक्ति है संतों का संग करो। संतों का संग करो माने सत्संग करो। सत्संग माने सत्य का संग करो, ऐसे मान लो। प्रथम भगति संतन करो संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा और प्रसंगों को ध्यान पूर्वक सुने। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गने, करहे कपट तज गान। चौथी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अपने गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए, अपने गुरु के चरणों की सेवा करने चाहिए। लेकिन आज के युग में महाराज गुरु तो गुरु हैं ही, गली गली गुरु फिरत हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में गली गली गुरु फिरत हैं। हमसे कोई दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, पर हमें दक्षिणा दो। चाहे तुम स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको दक्षिणा मिल जाए, उसके बाद में जो है कुछ भी हो। ऐसे गुरु लोग, तो ऐसे गुरु लोगों को जरा गुरु बनावे तो कहते हैं पानी पीवे छान के और गुरु कीजे जान के। पानी को हमेशा छान करके पिएंगे तो कभी भी नुकसानदायी नहीं होगा। और गुरु बनाना है, गु और रू दो अक्षर हैं ये। गु माने अंधकार, रू माने अंधकार, गु माने दूर करना। जो हमारे हृदय में अंधकार हैं कई प्रकार के, इनको दूर कर दे, बस वही तो गुरु है। लेकिन ऐसा गुरु मिलेगा कहां? आजकल गुरुओं की तो भरमार है महाराज। गुरु लोग कहीं भी चले जाओ, आप किसी से राम राम भी पहले से करो तो वो गुरु ही राम राम गुरु ही समझता है, वो सामने गुरु ही मिलता है। बोले क्यों राम राम कर रहा है? कोई ना कोई लोभ होगा, पहले से आकर के राम राम कर रहा है। सब गुरु, और गुरु की हालत ये हो गई है आजकल तो महाराज मत पूछो। आजकल बोली में भी गुरु 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 शुरू हो गया। कोई रिक्शे वाला है उसको भी, अरे गुरु जरा हमको वहां पहुंचा दो। सामने कोई गुरु जरा चप्पल उठा देंगे। हे भगवान, इतनी स्थिति खराब, हम लोगों की मानसिकता बिगड़ गई जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन मेरे सज्जनों, गुरु बनाइए, बिना गुरु के, गुरु बिन होए के ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान मिल ही नहीं सकता। पुस्तक पढ़ लो, पुस्तक पढ़ पढ़ के, मोबाइल में इंटरनेट पर देख करके आप लोग कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन ज्ञान तो बिना गुरु के कभी मिल ही नहीं सकता। गुरु बिन भवनिध तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भव सागर से पार जा ही नहीं सकता। जो विरंच, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, बिना गुरु के कोई पार हो ही नहीं सकता। तो महाराज गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथे भगत मम गुण गण, करहि कपट तज ज्ञान। गुरु के चरणों की भक्ति सेवा करना ये तीसरी भक्ति है मेरी। चौथी भगति मम गुण गण, मेरे गुणों का स्मरण करे, उसको गाए। गाने के लिए लिखा है हमारा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, 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 पंचम भजन सुवेद प्रकाश, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, जगदमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जगदमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोह मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, सातम सम मोह मैं जग देखा, मोते अंत छठ दमशील, दमशील होकर के विरत बहु कर्मा, अपने कर्म का और महाराज कर्म करे, निरत निरंतर
ठाकुर जी का जहाँ नाम लिया जाता हो, कीर्तन किया जाता हो, भगवान के भजन गाए जाते हो, खूब नृत्य करना चाहिए, निसंकोच होकर के खूब नाचना चाहिए। ये भक्ति है महाराज। छठवीं भक्ति है नाच करके, गा करके परमात्मा की भक्ति करें। सातम समो मैं जग देखा, सातम समो मैं जग देखा, मोते अधिक शर्त कर लेखा, मोते अधिक शर्त कर लेखा। सातवीं भक्ति है मेरे ही समान संसार को देखे, माने आत्म सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। पंडित कौन है? जो हरेक आत्मा में, हरेक जीव में, हरेक प्राणी में आत्मा समझे, वही सच्चा पंडित है महाराज। सातवीं भक्ति मेरी यह है कि हर जीव चराचर में और मुझे ही दर्शन करे, मेरा ही दर्शन करके और भक्ति प्रेम से उसकी सेवा करे। आठम यथा लाभ संतोषा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा, आठम यथा लाभ संतोष। आठवीं भक्ति मेरी यह है यथा लाभ, जो परमात्मा हमको दे रहे हैं उसी में संतोष रखे। पराये धन को देख करके कभी भी ईर्षा नहीं करनी चाहिए। इसका घर तो इतना अच्छा बन गया, हम मन में दुख माने ईर्षा करें क्यों बन गया। अरे तुम भी मेहनत करो, कर्म करो, पैसा कमाओ, अपना घर बनवाओ। तो आठम यथा लाभ संतोषा, जो परमात्मा लाभ दे रहे हैं उसी में संतोष से रहना चाहिए। असंतुष्टा दुजानुष्टा, संतुष्टा च महीपते, जन लज्जा गणका नष्टा, निर्लज्जा च कुलांगना। जो ब्राह्मण असंतुष्ट रहता है, जो ब्राह्मण संतोषी नहीं रहता, वो ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। असंतुष्टा दुजानुष्टा, संतुष्टा च महीपते। और कोई भी राजा अगर हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाए कि हमारा इतना ही राज्य बहुत है, इतना ही बहुत है, वो राजा भी नष्ट हो जाएगा। राजा को हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए, अपने राज का विस्तार करते हुए रहना चाहिए। निर्लज्जा च कुलांगना, सती नारी अगर लज्जा के रहित है, लज्जा के विहित है, वो किसी की लज्जा नहीं करती, वो कुलांगना के समान होती है। तो महाराज आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस नदीना, मम भरोस ही हरस नदीना। नौवीं भक्ति मेरी है किसी के साथ में छल नहीं करे, किसी के साथ में किसी को धोखा ना दे। थोड़ी सी देर के लिए बात कड़वी लग जाए तो लग जाए, लेकिन मुंह मीठी बात न करे। और मन में छुरी चल रही है, कपट की छुरी, और ऊपर से हम बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी नाराज होते हैं इससे। तुम जैसे हो वैसे रहो, ये पक्का है। बनावटी भगवान को कोई भी पसंद नहीं होता। इसलिए मम भरोसे ही हरस नदीना, मेरे भरोसे मेरे आश्रित रह करके अपना कर्म करता रहे। तो नवमहु इनके एक ही होई, नार पुरुष सचराचर कोई। हे देवी, अगर 9 भक्तियों में से किसी को एक भी भक्ति है, चाहे वो नारी हो या पुरुष हो, बस उसका कल्याण हो ही जाता है।